गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश, टीचर यूपीएस अपर चिल्ला। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो कल वाले टॉपिक में हमने सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा था। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सेकुलरिज्म में यही होना चाहिए कि स्टेट पावर और रिलीजन इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रखा जाए, यानी स्टेट में एक मज़हब को महत्व नहीं दिया जाए, इनको अलग अलग तरीके से अपना अपना काम, रिलीजन का अलग काम और स्टेट का अलग काम। तो इस तरीके से हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सेकुलर वही होता है जिसमें स्टेट और रिलीजन का आपस में कोई लेना देना नहीं हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, यानी स्टेट से रिलीजन को अलग करना ज़रूरी क्यों होता है। तो जैसा कि आप कल वाले दिए गए लेसन में हम डिस्कस कर चुके थे, तो सेकुलरिज्म का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि रिलीजन को स्टेट से अलग किया जाए। तो ये बात डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी किसी भी मुल्क में लानी है तो सबसे पहला नंबर वहाँ सेकुलरिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ डेमोक्रेसी को एक अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए, अच्छे तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी होता है सेकुलरिज्म। तो लगभग इस वक्त दुनिया के जितने भी मुल्क हैं सब के पास हर तरह के मज़हब होते हैं, जैसे हिंदूज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, ये हर कंट्री में होते हैं। जैसे हम चाइना की बात करेंगे तो वहाँ भी बहुत से मज़हब होंगे, यूएसए की बात करेंगे वहाँ भी क्रिश्चियंस होंगे, मुस्लिम्स होंगे, हिंदूज़ होंगे। वैसे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में भी बहुत से धर्म हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ भी बहुत से धर्म हैं। लेकिन इन जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर एक ग्रुप ऐसा होगा जो मेजॉरिटी में होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 मज़हब हैं, 5 मज़हब हैं, 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, एक की गिनती जाहिर है कि ज़्यादा होगी, और जिसकी गिनती ज़्यादा होगी तो वो मेजॉरिटी है। तो ये जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है, अगर इसको स्टेट की तरफ से मान्यता दी जाती है या इसको स्टेट की तरफ से किसी भी रिलीजन को स्पेशल पावर मिलती है, जैसे मान लो कि यूएसए में अगर क्रिश्चियन ज़्यादा हैं तो वहाँ क्रिश्चियन को स्टेट पावर दी जाती है, या जैसे पाकिस्तान में अगर मुस्लिम्स हैं ज़्यादा हैं, अगर वहाँ स्टेट पावर जिस तरह से है, या जैसे इंडिया की बात करें तो इसमें अगर हिंदूज़ को पावर दी जाए तो ऐसे ही जैसे हमने अभी पिछली एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि सऊदी अरबिया में जो मुस्लिम्स हैं उनको स्टेट पावर है, या जैसे हिटलर्स के जर्मनी में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद इज़राइल में भी पढ़ा था कि वहाँ ज्यूज़ को स्टेट पावर दी गई है। इस तरह से यानी ये जो रिलीजन को स्टेट पावर दी जाती है, ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ख़राब बात है। और जब किसी मज़हब को अगर स्टेट पावर दी जाती है, किसी रिलीजन को स्टेट पावर दी जाती है, तो उस वक्त वो अपनी पावर का, अपनी स्टेट पावर का और अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, यानी स्टेट अपनी पावर को और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को उस रिलीजन, यानी कि जो रिलीजन वहाँ मेजॉरिटी में है, तो वही मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का और स्टेट पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो जाहिर सी बात है वो माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल करेगा, तो उससे माइनॉरिटी के डिस्क्रिमिनेशन होगी, माइनॉरिटी की परसिक्यूशन होगी। तो ये जो मेजॉरिटी की डोमिनेशन है, इससे बहुत सारे नतीजे निकलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होती है, करप्शन होती है, और कभी कभी के माइनॉरिटीज़ के लोगों को मारने तक की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये यानी मेजॉरिटी ग्रुप्स जो हैं वो बहुत आसानी से माइनॉरिटी के ऊपर हावी होते हैं, क्योंकि उनके पास स्टेट पावर है। तो इसके अलावा जब मेजॉरिटी में कोई भी कम्युनिटी होती है तो वो बहुत आसानी से जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होता है उसको अपना मज़हब प्रैक्टिस करने से रोक सकती है। उसे कहा जाता है कि आपका मज़हब घटिया है।
तो इस तरीके से ये जो डोमिनेशन है एक रिलीजन का दूसरे के ऊपर, तो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी वायलेशन है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे राइट्स का वायलेशन होगा तो वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमें हर चीज़ का राइट देती है, फंडामेंटल राइट्स देती है, उसका चाहे कोई भी मज़हब हो, किसी भी किस्म का हो, तो वो उनके आधार पर यानी डेमोक्रेसी में अपने आप को चलाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसके हकूक़ को छीना जाएगा तो वो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए मेजॉरिटी का जो वायलेशन है, ये वायलेशन होने की वजह से, फंडामेंटल राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से हम बता सकते हैं कि रिलीजन को सोसाइटीज़ से यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ से रिलीजन को और स्टेट को अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो एक दूसरी वजह बताएंगे कि क्यों ज़रूरी होता है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक और वजह है रिलीजन को स्टेट से अलग करने की, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम अपने जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है, इंडिविजुअल की आज़ादी है, ताकि वो कोई भी मज़हब छोड़ दे। मान लो कोई हिंदू है, वो हिंदू मज़हब छोड़ के अगर कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है, या हम कहेंगे अगर कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम रिलीजन छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहता है। तो इस तरीके से इंडिया में आज़ादी है। तो ये एक सेकुलर मुल्क जो है, ये आज़ादी उस सेकुलर मुल्क में होती है और वो एक इंसान किसी भी मज़हब को छोड़ सकता है और किसी भी मज़हब को एम्ब्रेस कर सकता है, यानी उसको अपना सकता है, उसमें जा सकता है और किसी भी मज़हब के बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकता है, टीचिंग्स दे सकता है, इस तरह से। और इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक अनटचेबिलिटी, जिसको छूत-छात कहते हैं, हम एक इसकी एग्जांपल लेंगे कि अनटचेबिलिटी में जो छोटी ज़ात के लोग होते हैं उनके साथ छुआ नहीं जाता था। जैसे पहले आज़ादी से पहले भी होता था, आज़ादी के बाद भी होता था, काफ़ी समय तक चलता रहा, अब ख़त्म हो चुका है। तो यानी लोग जो थे छूत-छात करते थे, जो छोटी ज़ात के लोग थे उनके साथ खाना पीना वगैरह नहीं होता था। तो इसका मतलब यही होता था कि उन लोगों के साथ बेइंसाफ़ किया जाता था। लेकिन अगर मान लो कि हम इस अनटचेबिलिटी को या इस छूत-छात को ख़त्म करना चाहते हैं और अगर हमने एक तहैया कर लिया है कि हम इसको ख़त्म करेंगे, तो मिसाल के तौर पर अगर हम इंडिया की बात करें तो मान लो इसमें अगर हिंदू मेजॉरिटी है, हिंदू मेजॉरिटी होने के लिहाज से अगर हमारी सेकुलरिज़म हमें नहीं है और यहाँ अगर एक रिलीजन को स्टेट के साथ जोड़ा जाता है, मान लो अगर हिंदूज़ को जोड़ा जाता है, तो हिंदूज़ में ही अनटचेबिलिटी है और हम अगर चाहेंगे भी कि इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करें तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारे एमपीज़ होंगे, हमारे एमएलएज़ होंगे, हमारे ऊपर शासन करने वाले होंगे, उन्हीं की वजह से अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जा सकता है। तो वो लोग गिनती में ज़्यादा होंगे, यानी मेजॉरिटी में होंगे और हमें वो वैसा ही चाहेंगे जैसा सिस्टम पहले चल रहा है, वो उसी को रिफॉर्म नहीं होने देंगे, वो वैसा ही चलाएंगे। तो इस तरीके से अगर स्टेट पावर को और रिलीजन को अगर एक दूसरे से अलग नहीं किया गया तो उस एतबार से यानी डोमिनेंट्स ग्रुप जो चाहेगा वो वैसे ही होगा, उसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए रिलीजन को स्टेट से अलग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो स्टेट के मेंबर्स होते हैं उनके पास पावर होती है और वो जैसे कहेंगे वो वैसे ही होगा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम रिलीजन को और स्टेट को एक दूसरे से अलग करने के लिए, यानी सेकुलर बनने के लिए, इन दोनों को आपस में अलग अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अब आपको समझ आ गई होगी कि ये क्यों ज़रूरी होता है कि एक रिलीजन को स्टेट से अलग करना क्यों ज़रूरी होता है। तो इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं।